हेलो एवरीवन। चाय पानी के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला पेय पदार्थ है और यहाँ पे इंडिया के जो टी एक्सपोर्ट हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी कंसर्न करने वाली न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। ऑलरेडी इंडिया के टी एक्सपोर्ट स्ट्रेस से गुजर रहे थे, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका और ईरान के बीच में जो एक डील साइन हुई है उसकी वजह से इंडिया के टी एक्सपोर्ट पे और ज़्यादा कमी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। श्रीलंका ईरान के बीच में ये बार्टर डील हुई है। बार्टर डील का मतलब है किसी एक वस्तु के जगह आप दूसरी वस्तु इस तरह से आदान प्रदान कर रहे हैं, कमोडिटीज़ का एक्सचेंज हो रहा है। तो किस तरह की ये डील है, क्यों यहाँ पे श्रीलंका ईरान के बीच ये डील साइन हुई है, इंडिया के टी एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहे हैं और इस डील से, बार्टर डील से इंडिया के टी एक्सपोर्ट पे और ज़्यादा क्या प्रभाव पड़ेगा। इन जनरल इंडिया के अंदर जो टी प्रोड्यूसिंग कंडीशन है, स्टेट्स है, उसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा जो भी बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल 18 महीने का समय बचा है। तो ये जो 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन है जिसमें प्री, मेंस और ऑप्शनल सबकी प्रिपरेशन इंक्लूडेड है, इससे इस सब्सक्रिप्शन के साथ आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, श्रीलंका और ईरान के बीच में ये बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है और इसका रीज़न है, हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है। इवन जो इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स हैं वो भी इंपोर्ट करने की कंडीशन में श्रीलंका नहीं है, क्योंकि उसके पास में डॉलर्स में पैसा नहीं है। तो श्रीलंका यहाँ पे चाहता है कि हम जो भी ऑयल परचेज कर रहे हैं, उस ऑयल का जो हमें पेमेंट देना होगा ईरान को, उस पेमेंट में से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईरान यहाँ पे क्या करता है, जो टी है उसको इंपोर्ट करता है श्रीलंका से। तो श्रीलंका कह रहा है उस पेमेंट की बजाय आप यहाँ से हमारे से टी ले लीजिए और जितना भी उस पेमेंट के अंदर सेटलमेंट होता है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स टी है, ऑर्थोडॉक्स टी का मतलब होता है कि जो होल लीफ है, पूरी की पूरी जो पत्तियों वाली टी होती है, तो ऑर्थोडॉक्स टी ईरान यहाँ पे इंपोर्ट करेगा और जो पेमेंट होगा, ऑयल परचेज का जो पेमेंट होगा, वो यहाँ पे इसके बदले में सेटल किया जाएगा। इंडिया के लिए कंसर्न करने वाली न्यूज़ ये है कि ऑलरेडी हमारा पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, यूएन की तरफ से है या यूएसए की तरफ से सैंक्शंस हैं। तो ऑलरेडी हमारा पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से अगर हम देखें 2019 में हमारे जो एक्सपोर्ट थे ईरान को 53 मिलियन केजी हम टी को एक्सपोर्ट कर रहे थे। विद इन 2 ईयर्स ये आधे से भी कम हो गया और ये 21 मिलियन केजी पे आ गया है। तो ऑलरेडी हमारे जो टी एक्सपोर्ट हैं ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रहे हैं और इस डील के बाद में और ज़्यादा इनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ तक यूनाइटेड नेशन की बात है, यूनाइटेड नेशन ने तो सैंक्शन लगा ही रखे थे ईरान पे, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने अलाउ किया था कि आप है ना फूड प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हो। ईरान को ये कहा कि आप फूड प्रोडक्ट जो है ये इंपोर्ट कर सकते हो। और इसके बाद इंडिया ने क्या किया, एक वॉस्ट्रो पेमेंट मैकेनिज्म स्टार्ट किया। वॉस्ट्रो पेमेंट मैकेनिज्म में क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया ऑयल जो है इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ऑयल इंडिया में आया। अब ऑयल का जो पेमेंट होगा उसमें क्या करेंगे कि जैसे इंडियन ऑयल ने यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट किया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, और उस ऑयल का जो पेमेंट है यहाँ पे इन्होंने इंडिया के अंदर ही एक बैंक है, जैसे यहाँ पे यूको बैंक है, आईडीबीआई वाज आल्सो देयर। तो यूको बैंक के अंदर इंडियन ऑयल क्या करेगा, रुपए के अंदर पैसा जमा करा देगा। जनरली वो ऑयल कहाँ से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, तो पैसा ईरान को जाना चाहिए। लेकिन इस वॉस्ट्रो मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, इंडिया का बैंक होगा तो वो ईरान के जो पैसे हैं उसको ईरान के बिहाफ पे इंडिया में रखा जाएगा, तो ये रुपए के अंदर होगा। अब ईरान अगर कोई चीज़ इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए इंडिया से टी जो है ईरान में जा रहा है, तो उसका जो पेमेंट होगा वो यहाँ यूको बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा है, जो यहाँ पे ऑयल कंपनीज़ ने ईरान को पेमेंट देने के लिए जमा किया है, उस पैसे का यूज़ किया जाएगा ईरान के इंपोर्ट का पेमेंट सेटल करने के लिए। तो ये एक मैकेनिज्म स्टार्ट किया गया, क्यों, क्योंकि ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस थे। तो ये वॉस्ट्रो मैकेनिज्म, पेमेंट मैकेनिज्म जो था, ये थोड़ा सक्सेसफुल रहा और इंडिया ने श्रीलंका को रिप्लेस कर दिया और सबसे बड़ा लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर बन गया ईरान के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे यूएसए की तरफ से काफ़ी सारे सैंक्शंस और स्ट्रॉन्ग कर दिए गए, है ना। ऑयल इंपोर्ट ये बिल्कुल बंद हो गया, तो उसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा हमने मैकेनिज्म सेटल किया हुआ था, वॉस्ट्रो अकाउंट, ये भी श्रिंक होने लग गए और पूरा जो हमारा टी एक्सपोर्ट था वो भी निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। इसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट यहाँ पे हमने देखा कि डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। 2019 के बाद में हमने देखा आधे से भी कम रह गए हैं और अभी ये जो डील साइन हुई है उसकी वजह से और ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। जहाँ तक इंडिया के अंदर टी प्रोडक्शन की बात है तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं जीएस पेपर 1 में
आपका जो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको पूछी जा सकती हैं। प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टी जो प्लांट है कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन में आपका ग्रो करता है, किस तरह की सॉइल उसको चाहिए, ये सब चीज़ें। टी को इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1824 में। रीज़न था कि चाइना की जो मोनोपोली थी टी प्रोडक्शन पे, उसको ये चैलेंज करना चाह रहे थे। और ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट रहा बहुत सफल रहा। और इंडिया के अंदर अगर अभी हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेशली असम है, या फिर हम दार्जिलिंग की बात करें, दार्जिलिंग के आसपास के एरिया की, एंड द्वार रीजन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा साउथ इंडिया के अंदर जो नीलगिरी एरिया है, तो उसके अंदर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका के कुछ रीजन है, वहाँ पे भी टी प्रोडक्शन होता है। ये आपको यहाँ पे स्टैट्स मिल जाएगी। टी बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ये आंकड़े दिए गए हैं, 2014-15 के ये आंकड़े हैं, जहाँ पे बता रखा है कि अकेला 50% तक प्रोडक्शन असम के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ तक इस प्लांट की बात है, टी का प्लांट जो है एवरग्रीन प्लांट होता है। इसको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, जो इंडिया के अंदर आसानी से मिल जाता है। वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, एसिडिक सॉइल चाहिए, इसको स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और हाई लैंड पे मॉडरेट हाई रेनफॉल के साथ ये आपका ग्रो करता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल सूट कर रही है इंडिया के अंदर, इसलिए इंडिया यहाँ पे इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है, उसके बाद इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है टी को। लेकिन जितनी भी टी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लगभग 90% तक हम इसको डोमेस्टिकली ही कंज्यूम कर जाते हैं, क्योंकि इंडिया में हर घर के अंदर जो है चाय बनाई जाती है, डेली काफ़ी कंजम्पशन होता है। इसकी वजह से इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है टी का वर्ल्ड में। और इंडिया के अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो जो मेजर मार्केट है उसमें रशिया है, ईरान इज ऑल्सो देयर, यूएई, यूएसए, चाइना, ये मेजर मार्केट्स हैं। इसके अलावा इंडिया की अगर एक्सपोर्ट में हम रैंकिंग देखते हैं तो ये आ रहा है 4th रैंक पे। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है केन्या के द्वारा, फिर है चाइना, फिर है श्रीलंका, फिर इंडिया का आ रहा है। लगभग 11% तक ग्लोबल एक्सपोर्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके इतना मतलब इंडिया इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, फिर भी इतना कम एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है? रीज़न काफ़ी सारे हैं। लेक ऑफ एक्सेस टू द कैपिटल, इनएफिशिएंट सप्लाई चेन्स हो गई, नॉन अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग ट्रेंड्स। इसका क्या मतलब होगा? जैसे लो कॉस्ट जो वेराइटीज़ हैं टी की, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो केन्या जैसे कंट्री हो गया, श्रीलंका है, इनसे इंडिया को कंपटीशन मिल रहा है और वहाँ पे हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उस तरह की जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, पैसे का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो इन चैलेंजेस को अगर हम डील करेंगे तो ही हम हमारे टी एक्सपोर्ट को बरकरार रख सकते हैं। और स्पेशली ये जो बार्टर जो एग्रीमेंट है, इससे जो हमें चैलेंज मिल रहा है, स्पेशली ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो डेफिनेटली अगर इंडिया को अपने टी एक्सपोर्ट को बचाना है तो इन सभी चीज़ों पे काम करना होगा। जहाँ तक एक्सपर्ट्स की राय है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2022 के अंदर 15% से और नीचे चला जाएगा इंडिया का एक्सपोर्ट ईरान के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डील। और जहाँ तक सिचुएशन की बात है, सिचुएशन जब तक इम्प्रूव नहीं करेगी, जब तक इंडिया और ईरान के बीच में ट्रेड रिलेशन सामान्य नहीं हो जाते, तो इसका सारी चीज़ें इंडिया के हाथ में नहीं है। क्योंकि इंडिया ये चाहेगा कि यूएन ने या फिर जो यूएसए है उसने जो सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, वो थोड़े से वहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो, थोड़ा सा रियायत दी जाए तो इंडिया को भी बेनिफिट होगा। सो दिस इज़ ऑल। एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 21 मई को हर साल इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2019 से ये अनाउंस किया गया है। दिस इज़ ऑल। ये टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप प्री मेंस ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक एज वेल। ये आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट हैं, ये लोन फैसिलिटी का लिंक है। केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट की फ़ी यहाँ पे है। 19 जनवरी से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे को सुबह 11 बजे आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। कैसे ज्वाइन करना है, जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। यू कैन यूज़ दिस कोड टू अनलॉक दिस फ्री कोड, फ्री टेस्ट। इसके अलावा आपकी मेगा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है इन सब सब्जेक्ट पे, इनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऑप्शनल के जो चैनल्स हैं ये लॉन्च हो रहे हैं, तो आप अपनी ऑप्शनल की तैयारी भी अब कर पाएंगे UPSC के लिए। तो दिस इज़ ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।